हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत में लिखे गए कुछ ग्रंथ, कविताएं या फिर साहित्य जो कि अलग अलग कवियों या लेखकों के द्वारा लिखे गए थे, इनकी रचना की गई थी। तो इनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एज ए जनरल नॉलेज के तौर पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा ये कि जो कि सबसे प्राचीन वेद इसको माना जाता है और इसमें बहुत सारे जो मंत्र हैं उनका संग्रह है। बहुत सारे मंत्र इसमें संग्रहित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये किसी एक इंसान के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये कई ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई थी ये ऋग्वेदा। ठीक है दोस्तों, कोई एक सिंगल ऑथर इस ग्रंथ का नहीं है। अब नंबर 2 पर बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद ये भी जो टेक्स्ट हैं, ये भी बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट यानी कि फिलोसॉफिकल ग्रंथ है जिसमें हमें दर्शन का ज्ञान मिलता है। ठीक है दोस्तों, और यज्ञवल्क्य और जो उदलका है, ये कुछ मुनि हैं जिन्होंने इसको उपनिषद को लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 पर बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता जो कि आप सभी को पता ही होगा कि ये एक जो महाभारत हमारा ग्रंथ है उसी का एक पार्ट है। ठीक है, और ये लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा। और जो ये भगवत गीता है इसमें हमें टीचिंग्स यानी कि सीख मिलती है किसकी? लॉर्ड कृष्णा की। जो लॉर्ड कृष्णा थे उन्होंने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था युद्ध भूमि में। ठीक है, जब पांडवों और जो कौरव है उनका युद्ध हो रहा था, उस टाइम पर जब जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो वही ज्ञान इसमें संग्रहित है किसमें? भगवत गीता में। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं ब्रह्म सूत्रास की। ब्रह्म सूत्रा ये लिखी गई थी बादरायण के द्वारा। बादरायण के द्वारा ये जो ब्रह्म सूत्रास हैं वो लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नंबर 5 पर बात करते हैं योगा सूत्रास की। योगा सूत्रास जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो पतंजलि है वो ही जो योग है, योगा जो आजकल इतना फेमस हो गया है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो योगा है इसके जनक हैं कौन? पतंजलि। ठीक है दोस्तों, और जो ये बुक है योगा पर आधारित जो बुक है योगा सूत्रास, ये भी लिखी गई थी किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। ठीक है, अब 6वें नंबर पर आता है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। चाणक्य तो आप सभी को पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं का नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, अब नंबर 7 पर बात करते हैं रामायण की। रामायण जो कि लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 8 पर है महाभारत। महाभारत जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी, और ये जो ग्रंथ हैं दोनों, रामायण और महाभारत, ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ माने जाते हैं, ये दोनों रामायण और महाभारत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मनुस्मृति की यानी कि लॉज ऑफ मनु, मनु के नियम। तो ये लिखी गई है मनु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हैं सांख्य करिका, ये लिखी गई हैं ईश्वरा कृष्ण के द्वारा। तो इस तरह से ये रचनाएं विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं लिटरेचर और पोइट्री की, यानी कि कौन कौन से साहित्य और कौन कौन सी जो कविताएं हैं इनको किसने रचा है, कौन इनके रचयिता है। तो सबसे पहले है मेघदूतम, जिसके रचयिता जो हैं वो हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और जो कुमार संभवम है, ये इनकी रचयिता की हैं कालिदास ने। इन सब के रचयिता कौन है? कालिदास। इन चारों के रचयिता जो हमारे कालिदास हैं। कालिदास प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कालिदास का। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 5 पर है मृच्छकटिका।
मृच्छकटिका, यानी कि इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है एक मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है। और जो मृच्छकटिका है इसकी रचना की है शूद्रक ने। अब आता है 6वें नंबर पर मुद्रा राक्षस, इसकी रचना की है विशाख दत्त ने। ठीक है। रत्नावली 7वें नंबर पर आता है रत्नावली, तो इसकी रचना की है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो कि प्राचीन भारत में भारत के सम्राट थे हर्षवर्धन, तो हर्ष ने ही इसकी रचना की है, किसकी, रत्नावली की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8वें नंबर पर है किराता अर्जुनिया, इसकी रचना की है भैरवी ने। भैरवी जो कि एक कवि थे, इन्होंने किरातार्जुनिया की रचना की है। ठीक है दोस्तों। अब आता है शिशुपाल वध, जो शिशुपाल वध है इसकी रचना की है माघा ने। ठीक है। अब आता है नैषाधिया चरिता, तो इसकी रचना की है श्रीहर्षा ने। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ लिटरेचर या पोइट्री थी जो कि अलग अलग कवियों के द्वारा रचित की गई थी, इनकी रचना उनके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो इनको आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, यानी कि विज्ञान, गणित और मेडिसिन जो उपचार है उसमें जो प्राचीन भारत है वो उसका लेवल कहाँ पर था, क्योंकि एंशंट इंडिया में भी ये सब चीज़ है, यानी कि जो आज मॉडर्न समय में सिखाई जाती हैं साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की, उसमें भी जो प्राचीन हमारा भारत था वो भी काफ़ी आगे था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कई सारे बुद्धिजीवी हुए जो इंडिया में पैदा हुए, तो उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं करी, जैसा कि चरक संहिता। चरक संहिता लिखी थी महर्षि चरक ने। ठीक है। और जो ये चरक संहिता थी ये आयुर्वेद पर आधारित थी, जिसमें बहुत सारी औषधियों और उपचार का ज्ञान दिया होता था इस चरक संहिता में। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर है सुश्रुता संहिता, जो और ये लिखी गई थी महर्षि सुश्रुत के द्वारा। ठीक है। और जो ये सुश्रुत संहिता थी ये सर्जरी और मेडिसिन पर आधारित थी, ये भी इसी के समान थी जैसे कि चरक संहिता है। ठीक है। तीसरा है हमारा आर्यभट्टिया, ये लिखी गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट जो कि प्राचीन भारत के काफ़ी एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है। ये बहुत ही एक मैथमेटिशियन थे प्राचीन भारत के, जिनको और ये जो आर्यभट्टी या जो इन्होंने लिखी थी ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान पर आधारित थी ये आर्यभट्टिया। ठीक है दोस्तों। नंबर 4 पर आता है पंच सिद्धांतिका, यानी कि पंच सिद्धांत, और ये लिखी गई थी वराहमिहिर के द्वारा, जो कि खगोल विज्ञान पर आधारित है। जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका जो ज्ञान होता है वो मिलता है हमें पंच सिद्धांत के अंतर्गत। जो ये पंच सिद्धांत हैं उसी में इन सब का ज्ञान मिलता है हमें। प्राचीन भारत में ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है बृहत संहिता, ये भी लिखी गई थी वराहमिहिर के द्वारा, और इनको कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों। तो ये जो वराहमिहिर थे इनको जो साइंस और कल्चर का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इसमें ये काफ़ी माहिर माने जाते हैं। अब आता है लीलावती, जो ये रचना है ये की थी भास्कर टू के द्वारा, जो कि एक गणितज्ञ थे, और यहाँ पर जो है लीलावती में गणित का ही हमें ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से जो एंशंट इंडिया यानी कि हमारा प्राचीन भारत है और जो ये ग्रंथ हैं जिनकी प्राचीन भारत में रचना की गई थी, तो ये धार्मिक, फिलॉसफी यानी कि दर्शन, साहित्य, लॉ, विज्ञान, मेडिसिन और जो एस्ट्रोनॉमी जो हमारा खगोल विज्ञान में, उसमें ये सब काफ़ी आगे थे। हमारा जो प्राचीन भारत है वो पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी आगे था। ठीक है। और ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये हमारे एंशंट इंडियन नॉलेज, जो हमारा प्राचीन ज्ञान था पूरे भारत का, उसको उसकी रिचनेस को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो प्राचीन भारत में हमारा पूरा इसका ज्ञान था, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन या फिर जो हमारे लिटरेचर थे एंशंट, तो उनके मामले में जो हमारा प्राचीन भारत था वो काफ़ी आगे था।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।